आइए आज हम इंटरव्यू करते हैं बिलावल जरदारी का। बिलावल साहब, सियासत पर तो आते हैं, पहले ये बताइए कि अफवाह है कि आप शादी करने जा रहे हैं। ये जो शादी का सवाल है मैं बाद में तय करूंगा। अच्छा ये बताइए, ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसमें आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब है या नाकामयाब हो गई हैं, क्योंकि अवाम तो बहुत नाखुश हैं। बिल्कुल समझता हूँ कि 100% अवाम नाखुश होंगे और नाखुश होने चाहिए। अच्छा, कराची में आपसे लोग बहुत नाखुश हैं क्योंकि वहाँ पानी पर, बल्कि पानी क्या किसी भी चीज़ में आपने डिलीवर नहीं किया। तो आप क्या कहते हैं जरदारी साहब की सियासत पर? सदर जरदारी ने पहले भी दिखाया है, जिन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में पानी पे या दूसरे एक इशू पे कोई डिलीवरी नहीं किया। अच्छा, जरदारी साहब पर करप्शन के बहुत इल्जामात हैं। आपके सामने है। अगर जरदारी साहब को करप्शन पर सजा होती है तो आपको तकलीफ होगी या तकलीफ होगा? कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे आपके अब्बू जी पर इल्जाम हैं करप्शन के, ऐसे ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर भी बहुत इल्जामात और केसेस हैं। कभी इनका भी एहतसाब होगा? कभी ये टाइम आएगा? टाइम आएगा। कैसा तू इंसान है। अच्छा, नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए हैं, उनको कोई भगोड़ा कहता है, कोई डरपोक कहता है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं एडवाइस करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब को कि आ जाए, अपना केसेस का सामना करे। ये ठीक बात नहीं है। नहीं, अगर नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, तो करप्शन पर कौन तवज्जो देगा? वो पीपल्स पार्टी उन पे तवज्जो देती है। अच्छा, जरदारी साहब आजकल बीमार भी रहते हैं, तो आपका ख्याल नहीं कि उनको उस करप्शन से, उन केसेस से दूर रहना चाहिए? या कुछ लोग तो बोलते हैं कि करप्शन उनके दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ दिल के लिए मगर किडनी के लिए, लिवर के लिए। अच्छा, सुनने में आया है कि आप खो खो बड़ी शौक से खेलते हैं। बचपन में शायद अरे बस इतना ही जवाब काफ़ी है। आपके इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया।